हेलो गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। स्टॉक प्राइस अपने टॉप से यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% डाउन है। 30% डाउन होने का रीजन क्या है? क्या यहाँ पे स्टॉक प्राइस 30% डाउन होने के साथ साथ अंडर वैल्यूड हो गया या फिर नहीं हुआ है? एंट्री बनानी चाहिए या फिर अवॉइड करने लायक स्टॉक है? ओवरऑल चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कह रहा है, फंडामेंटल कंपनी के कैसे हैं, और साइकोलॉजी, सबसे मेन बात है साइकोलॉजी यहाँ पे क्या कह रही है, उसके बेस पे आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे को एक फॉलिंग वेज और राउंडिंग बॉटम दोनों का फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। फॉलिंग वेज कैसे ड्रॉ करते हैं? आपको टॉप से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस के पॉइंट मिल जाए। कंडीशन है कि आपके पास 2 या फिर 2 से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5th टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। जैसे आपने स्पोर्ट वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है, ऐसे ही आपको एक स्पोर्ट वाली ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी है। ये ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल कुछ भी हो सकती है। जहाँ पे ये दोनों ट्रेंड लाइन आपस में एक दूसरे को काटती है ना, उसके पहले स्टॉक प्राइस ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट का मतलब है कि या तो स्टॉक प्राइस में बड़ी रैली एक आ सकती है या फिर स्टॉक प्राइस कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी रैली आई थी लेकिन वो रैली बीच में थम जाती है और स्टॉक प्राइस यहाँ पे फिर से नीचे आ जाता है। ऐसे में टेक्निकल के बेस पे ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि फॉलिंग वेज का जो मिनिमम टारगेट होता है ना, वो इसके लाइफ टाइम हाई का होता है या फिर वहां तक का होता है जहाँ पे स्टॉक प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया था और नीचे आया था। तो एटलीस्ट स्टॉक प्राइस को यहाँ पे इस लेवल तक जाना चाहिए था, 2700 के आसपास तक, लेकिन स्टॉक प्राइस 2400 से रिजेक्शन फेस करके कंटिन्यूअस नीचे आते आ रहा है। और फॉलिंग वेज के साथ साथ यहाँ पे राउंडिंग बॉटम भी बना है। राउंडिंग बॉटम कैसे बनता है? स्टॉक प्राइस एक रैली के बाद एक लेवल से रिजेक्शन फेस करता है और नीचे की जर्नी शुरू करता है। ये होता है इसमें फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है? स्टॉक प्राइस जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एक रेंज में फंस के रह जाता है। और जो इसमें थर्ड स्टेज होती है, थर्ड फेज जो इसका होता है, वो होता है अप ट्रेंड का। बड़ी बड़ी कैंडल्स, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे जैसी कैंडल्स बनी थी वैसी कैंडल्स बनना स्टार्ट होती हैं और स्टॉक प्राइस वहां तक कवर अप कर लेता है जहां से प्रीवियसली सेलिंग आई थी। ओवरऑल चार्ट पैटर्न यहाँ पे बुलिश नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या नजर आ रही है, उसके लिए हमें थोड़ा चार्ट को जूम करना पड़ेगा। अगर मैं चार्ट को यहाँ पे जूम कर देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक छोटे टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन नजर आ रहा है। ये इसकी नेकलाइन थी, ये बना यहाँ से लेफ्ट शोल्डर, ये बना पूरा का पूरा हेड, और ये बना छोटा सा एक राइट शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। उसके बाद स्टॉक प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है। और अगर हेड एंड शोल्डर की बात करें तो हेड एंड शोल्डर का टारगेट क्या होता है? अगर हेड एंड शोल्डर डायरेक्ट मतलब ऊपर वाला बनता है तो इसका टारगेट जो है नीचे की तरफ होता है, और इसका इंडिकेशन होता है कि स्टॉक प्राइस में थोड़े टाइम के लिए गिरावट हो सकती है। कहां तक गिरावट होगी उसको मेजर करने के लिए आपको पूरा ये डेप्थ मेजर करना है, जितना हेड एंड शोल्डर का ये रेंज था, और इसको उठा के सीधा नीचे रख देना है। तो जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है 1517 के आसपास का, यहाँ तक स्टॉक प्राइस को एटलीस्ट आना चाहिए। जितनी मेरे को चार्ट पैटर्न की समझ है, जितनी मेरे को कंपनी एनालाइज करने की समझ है, यहाँ पे प्रीवियसली कोई भी स्विंग नहीं है। या तो स्टॉक प्राइस हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से आए, या फिर हो सकता है स्टॉक प्राइस इस लेवल के आसपास आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पिछले कुछ टाइम में यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, तो फिर से स्टॉक प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट बना सकता है। और अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन आता है, यहाँ पे साइडवेज रह करके डंप करता है, तो फिर फॉर श्योर यहाँ पे स्टॉक प्राइस इस लेवल के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आने के बाद स्टॉक प्राइस चार्ट में क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है वो हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। अभी के टाइम की बात करूँ तो मैं स्टॉक प्राइस में पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। ओवरऑल यहाँ पे जो है चार्ट पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे बियरिश बना है और स्टॉक प्राइस अपने डाउन ट्रेंड में है। और कैंडल साइकोलॉजी क्या कहती है वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, जूम कर लेते हैं थोड़ा चार्ट को। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो सेलिंग की कैंडल्स देखिए, कितनी बड़ी बड़ी सेलिंग की कैंडल्स यहाँ पे बन रही है। ये वाली देखिए, ये वाली देखिए, ये वाली देखिए, काफी बड़ी बड़ी सेलिंग की कैंडल्स यहाँ पे बन रही है एज कम्पेयर टू बाइंग की कैंडल्स। बाइंग देखेंगे तो बाइंग में इतनी ज्यादा जान, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आ नहीं रही है। बाइंग जो आ रही है वो आहिस्ते आहिस्ते आ रही है, और उसके अगेंस्ट जो सेलिंग आ रही है वो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मेरा काम होता है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को देख के, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है कंपनी के अंदर, वो देख के बाइंग करना। किस वैल्यूएशन पे स्टॉक प्राइस मिल रहा है, क्या एक शेयर की कीमत चल रही है, मतलब कीमत तो कुछ भी हो सकती है, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, कुछ भी हो सकती है, होने को 10,000 भी हो सकती है, लेकिन उसके बदले में हमें वैल्यू क्या मिल रही है, ओवरऑल वैल्यूएशन क्या है कंपनी का, वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। मैं कोई भी पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करता, मेरे पास डेली के मल्टी बैगर स्टॉक्स नहीं होते। मैं काम करता हूँ साल के एनुअल CAGR 25 से 30% के लिए, इतना मेरा बन जाए मोर देन इनफ है। और आपने नोटिस किया होगा मेरा चार्ट हमेशा क्लीन रहता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मैं काम करता हूँ, किसी भी वॉल्यूम का यूज नहीं करता। आपने देखा होगा तो यहाँ पे बार्स आपको नजर नहीं आते होंगे, क्योंकि वॉल्यूम्स अपने आप में बहुत बड़ा ट्रैप है, वो आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी इंडिकेटर का मैं यूज नहीं करता।
करता, मैं काम करता हूँ बस साइकोलॉजी पे। ओवरऑल साइकोलॉजी क्या कह रही है और मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके अलावा बहुत बड़ा फैक्टर होता है फंडामेंटल का। फंडामेंटल ओवरऑल कंपनी का कैसा है, फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है कंपनी की, उसको भी मद्देनजर रखता हूँ। ओवरऑल फिगर्स देख लेते हैं। मार्केट कैप यहाँ पे 22,000 करोड़ का है। इंडस्ट्री पी से स्टॉक पीई रेशो यहाँ पे 70 का है, थोड़ा सा ही ज्यादा 7 के आसपास का। आरओसी आरओई यहाँ पे ठीक ठाक है। डेप्ट कंपनी के ऊपर ज्यादा कुछ है नहीं। ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे -13.4% की है पिछले 3 साल की। इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पे बढ़िया है और इसका मीडियन पी जो है वो है यहाँ पे 79.2 का और अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 70 के पीई के आसपास। तो कंपनी यहाँ पे स्लाइटली मिनिमल सी अंडर वैल्यूड है, ज्यादा अंडर वैल्यूड है नहीं। और यहाँ पे ईपीएस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे लगातार नीचे आ रहा है, पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा ऊपर जरूर गया है। ओवरऑल सेल्स यहाँ पे कंपनी का लगातार बढ़ रहे हैं, सेल्स में कोई दिक्कत है नहीं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट जो है इसका वो यहाँ पे लगातार डाउन है। 567 से घटकर यहाँ पे 2023 में 224 के आसपास हुआ, फिर यहाँ पे कांस्टेंट रहा और अभी के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत आ रही है टैक्सेशन में। पहले 13% का कंपनी टैक्स पे करती थी, अभी वो यहाँ पे बढ़कर 27% का हो चुका है, जो कि ज्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले कंपनी 35% के आसपास भी टैक्स पे करती थी और उसके बावजूद भी नेट प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल लेती थी। बैलेंस शीट देखेंगे, इक्विटी कैपिटल इनका कभी भी डाइल्यूट हुआ नहीं है, 127 के आसपास का है। रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स कंपनी की सिग्निफिकेंटली कम हुई है और CWIP भी यहाँ पे ठीक ठाक है। प्रोमोटर्स के पास में होल्डिंग यहाँ पे 51% की है, FII के पास 9.48% की है और DI सरप्राइजिंगली यहाँ पे 32% के आसपास है। और DII में फर्दर देखेंगे तो यहाँ पे काफी बड़े बड़े फंड हाउस हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बना रखी है। पब्लिक के पास में केवल यहाँ पे 8% की होल्डिंग है, तो 8% की होल्डिंग को छोड़ के बाकी की 92% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। तो फंडामेंटली कंपनी काफी स्टेबल नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है जो कि विद ओवर टाइम यहाँ पे ठीक हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है। इसके कारण मैं यहाँ पे कंपनी को अभी अवॉइड कर रहा हूँ। जब एक बार यहाँ पे ठीक ठाक लेवल पे कंपनी आ जाएगी और यहाँ पे कोई बुलिश चार्ट पैटर्न नजर आएगा तो यहाँ पे होल्डिंग बनाने में मैं इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। आगे जाके इस स्टॉक प्राइस में जो भी फर्दर अपडेट होते हैं, जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट निकल के आती है, उनके ऊपर फिर से मैं अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, इसके बेस पे आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।